अतिथि शिक्षकों के साथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और उनको सत्ता ने ठगा है। आपने देखा ना, बबीता चौरसिया जी को सेवा मुक्त करने का आदेश निकाल दिया, तो क्या हो गया? जब मुख्यमंत्री जी की बात नहीं लागू हो पा रही है तो फिर शिक्षा मंत्री जी से क्या मिलना है? हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि किसी भी शिक्षक पर, चाहे मुझ पर हो या किसी पर भी कोई भी कार्रवाई होगी, तो जो पदाधिकारी हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम लोग भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ बोलना अब शिक्षक नेताओं को महंगा पड़ता जा रहा है। देखिए, आपको मालूम है कि बंसीधर बृजवासी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है और उनको सेवा मुक्त करने का आदेश भी जारी हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि अब शिक्षक नेता अमित विक्रम के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश जारी हो गया है। मामला क्या है, तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे शिक्षक नेता अमित विक्रम से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अच्छा, बंसीधर बृजवासी जी ने ऐसा क्या कर दिया था कि उनको सेवा मुक्त करने का आदेश जारी हो गया? देखिए, वो लगातार शिक्षा विभाग के गैर कानूनी आदेशों और शिक्षा विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार, दो मुद्दों पे बहुत मुखर थे और लगातार आवाज उठा रहे थे और एक तरह से कहिए बहुत एग्रेसिवली इन मुद्दों को लेकर के वो काम कर रहे थे, जो शायद शिक्षा विभाग के बिना तथ्य के काम कर रहे थे। नहीं, बिना तथ्य की बात नहीं है। जो भी बातें उन्होंने कही और हम लोग भी जो कहते हैं तथ्य परक और जमीनी हकीकत से रूबरू होकर ही कहते हैं। वो लगातार शिक्षा विभाग में एजेंसियों के माध्यम से जो डेस्क बेंच सप्लाई हो रहा था, थालियाँ सप्लाई हो रही हैं और या जो बोरिंग का काम हो रहा है, उसमें जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर के वो मुखर था। और ये हम लोग भी ज़मीनी स्तर पे देख रहे हैं कि ये सारे जो शिक्षा विभाग में अभी काम हो रहे हैं उसमें भारी भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी छिपाना चाहते हैं। आप ये देखिएगा, आप स्कूल में जाकर के, सभी में मीडिया संस्थानों को कहता हूँ कि आप विद्यालय में जाइए और जो डेस्क बेंच सप्लाई हुआ है उसकी गुणवत्ता चेक कीजिए कि क्या वो 5,000 का है, वो 1,500-2,000 का भी नहीं है। अच्छा, हाँ, और 1,500-2,000 का भी नहीं, बिल्कुल नहीं है और उसकी बिलिंग हुई है 5,000 प्रति डेस्क बेंच की। जी, मतलब बड़ा घपला हुआ है, अमित ये कह रहे हैं। जी, पूरे बिहार में 900 करोड़ रुपए डेस्क बेंच के लिए दिया गया और उस 900 करोड़ में से अगर आप समझिए कि 60% अगर चला गया कमीशन खोरी में, भ्रष्टाचार में, तो 500 करोड़ का लगभग का ये भ्रष्टाचार हो गया। 500 करोड़ का भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग में के पाठक के रहते हैं। हाँ, बस क्या बात कर रहे हैं? एकदम भ्रष्टाचार हो रहा है और डेस्क बेंच के पाठक के रहते हुए भ्रष्टाचार हो रहा है, यही कह रहे हैं आप? के पाठक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सबके रहते हुए सबके नाक के नीचे हो रहा है। अच्छा, या तो ये अनजान है या जानबूझ करके अनजान बने हुए हैं। जी, क्योंकि गुणवत्ता डेस्क बेंच की कोई भी जान सकता है। हमारे विद्यालयों में आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं, जमीनी हकीकत हम लोग देख रहे हैं कि वो डेस्क बेंच 1,500 से 2,000 रुपए के बीच का कुछ भी हो सकता है, कहीं 1,700, 1,800, 2,000 तक का हो, लेकिन उसकी बिलिंग करवाई जा रही है 5,000 की जी। और जितने भी प्रधानाध्यापक उन पर दबाव बनाया जाता है जिला स्तर से कि आपको अमुक सप्लायर से ही लेना है। अच्छा, हाँ, ये नहीं कि आप अपने मनमर्जी किसी लोकल दुकानदार से जाके ले लीजिएगा और अपने हिसाब से मोल जोल क्वालिटी देख, नहीं, जिला से तय किया गया है कि यही वेंडर, यही एजेंसी, जिले यही सप्लायर होगा जी। और सभी स्कूलों को उसी से बाध्य किया जाता है और आपको जो बिल है उन्हीं को देना है, आप अपने मन से नहीं ले सकते हैं। और कोई भी शिक्षक जब विभागीय पदाधिकारियों का दबाव होगा तो डर जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, जब विभाग का ऊपर से आदेश आ रहा है तो हम वही करेंगे। और इस वजह से 900 करोड़ में से 500 करोड़ का घोटाला हो गया। ऐसी ही लगभग स्थिति थाली सप्लाई में भी हुई थी और अभी बोरिंग हो रहा है, समरसेबुल सभी विद्यालयों में कहा गया है कि घपला तो हम समझ गए अमित, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि बंसीधर बृजवासी पर क्यों इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई। देखिए, कार्रवाई तो मेरे ऊपर भी हो रही है और इस इंटरव्यू के बाद और कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ, गैर कानूनी आदेश के खिलाफ। आपने क्या कर दिया? आपने कहा कि कार्रवाई आपके ऊपर भी हुई, मैंने भी शुरू में कहा, आपसे क्या गलती हुई? हमसे गलती यही हुई कि हमने कहा कि होली के दिन जो विद्यालय खोला गया उसमें गलत अटेंडेंस बनाने पर मजबूर किया गया, जो 70%, 50% अटेंडेंस भेजा गया, याद है बच्चों को लेकर। जी, मैंने कहा था ना कि वो गलत अटेंडेंस बनाया जा रहा है, जबकि हकीकत ये थी कि 25 तारीख को बच्चे विद्यालय नहीं गए थे, एक भी बच्चा नहीं गया था। तो ये जब हम लोग भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं तो शिक्षा विभाग को पसंद नहीं आता और हम पर कार्रवाई हो जा रही है।
तो कहीं ना कहीं ये जो शिक्षक नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, जी। ये बड़े भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए हो रहा है। बड़े भ्रष्टाचार को छुपाने जी, के लिए जी, इस जी। तरह की कार्रवाई हो रही है। तो मतलब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं अमित कि अब शिक्षक नेताओं को अपनी बोली पर लगाम लगाना होगा, यानी कि अब जबान पर ताला लगा देना होगा। देखिए, फिर भी आप बोल रहे हैं। देखिए, शिक्षक बुद्धिजीवी समाज हैं जी। और हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए। आपके संवैधानिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, तो हम अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? कोई गलत और तथ्यहीन बात हम नहीं करेंगे, लेकिन जो तथ्यपरक है, फैक्ट्स हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, किसी भी बिहार के डेस्क बेंच की जांच कर लीजिए, जी। 900 करोड़ में से 500 करोड़ का आपको शुद्ध घपला आकलन आप कर लीजिए। बड़ी बात क्या बड़ी है? बात मैं कह रहा हूं, जी, ऑन द जी। कैमरा कह रहा हूं, इसकी जांच होनी चाहिए। ईडी, सीबीआई, ईओयू, जिससे जांच करवा लीजिए कि जो बेंच 5000 का सप्लाई हो रहा है, क्या उसकी एक्चुअल कीमत क्या है, बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल, उसी से आप अनुमान लगा लीजिए, उसी रेशियो से भ्रष्टाचार हुआ है। ठीक है। मैं तो कह रहा हूं कि 60% कमीशन में चला गया है पैसा, ठीक है। और 60% कमीशन का आप अनुमान लगा लीजिए कि मतलब आप बड़ी आशंका जता रहे हैं। लेकिन अमित, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में है, और आपको मालूम है कि शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों को लेकर एक और बड़ा आदेश जारी कर दिया है। साफ साफ कह दिया है कि 1 अप्रैल से हजार शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी, यानी कि हजारों शिक्षकों की नौकरी पर अब तलवार लटक रही देखिए, है। नौकरी पर तलवार इसलिए लटक रही कि सरकार ने सही नीति नहीं बनाई। जब विद्यालयों में शिक्षक नहीं थे, तब उस समय इनसे काम लिया गया। जी, जी। इन्होंने वहां पर बच्चों को पढ़ाया, उनकी देखभाल की, और जो भी कमियां थी उसको दूर की। बिल्कुल। और जब बहाली की बात आई, तो इनको कुछ ग्रेस मार्क्स दिया जाना चाहिए था। इनकी सेवा के आधार पे हर विभाग में होता है, स्वास्थ्य विभाग में भी होता है, यहाँ तक कि पुलिस में भी जब होमगार्ड को एब्जॉर्ब करना होता है तो वहाँ भी ग्रेस मार्क्स मिलता है, 10-20 अनुभव के आधार पर मिलता है। वो इनको नहीं मिला, जिस वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया बीपीएससी में, तो आज ये बेरोजगार हो गए हैं। जी, जी, उनको जी। बेरोजगारी का उनको 1 तारीख से 1 तारीख से, वो तो कल जी, से 1 तारीख है। बिल्कुल। और आश्चर्य की बात ये भी है कि जो राजनीतिक दल आज सत्ता में है, बीजेपी, वो जब विरोध में थे तो माननीय सम्राट चौधरी जो उनके पूरे सदन के लोग तख्ती लेकर के प्रदर्शन किए थे कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए, बिल्कुल, उनकी बिल्कुल, नौकरी पक्की बिल्कुल, की जाए। जी, जी, जी। आज वो सत्ता में आ गए हैं तो चुप हैं। सम्राट चौधरी जी के साथ जब हम लोगों की मीटिंग हुई थी, वहां भी अतिथि शिक्षकों का मुद्दा आया। मुद्दा उठा था वहाँ बिल्कुल पर। उठा क्या था। कहा था तब सम्राट ने? उन्होंने कहा था कि हम इस मुद्दे को देख रहे हैं, कानूनी रूप से इसको समझ रहे हैं, आप लोग के हित में निर्णय लिया जाएगा। जी। लेकिन हित नहीं, ये तो अहित हो गया। मतलब अमित, आप यही कह रहे हैं कि जब वक्त था तो इस्तेमाल किया गया, जी, जी, जी। वक्त जैसे ही खत्म हो गया तो दूध में मक्खी की तरह से बिल्कुल दूध में मक्खी की तरह से जो उनको निकाल के फेंक दिया एकदम गया। निकाल के फेंक दिया गया है। अच्छा। अतिथि शिक्षकों के साथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, जी। और उनको सत्ता ने ठगा है। जो विपक्ष में थे तो तख्ती लेकर विधानसभा गेट के सामने प्रदर्शन किए, और जब सत्ता में आए तो फिर उनकी बात को दबा दिया, उनकी बात कहीं नहीं उठाई उन्होंने। वो चाहते तो उनकी नौकरी बच सकती थी, ज्यादा संख्या में नहीं थी, लगभग 4500 शिक्षक जी, हैं, जी, जी। उनको एब्जॉर्ब किया जा सकता है या उनकी सर्विस कंटिन्यू ली जा सकती है, लेकिन उन पर कोई सत्ताधारी दलों ने मतलब उनको ठग दिया गया। ठग लिया गया, पूरी तरह से ठग लिया गया। लेकिन आपके खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश जारी हुआ है। अमित विक्रम अब आगे क्या करने की सोच रहे हैं? हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि जी। किसी भी शिक्षक पर, चाहे मुझ पर हो या किसी पर भी कोई भी कार्रवाई होगी, तो जो पदाधिकारी हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम लोग भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। मुकदमा दर्ज कराइएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आर पार की लड़ाई होगी। जी। अगर हम पर कार्रवाई होगी जी। तो हम भी कोर्ट में घसीटेंगे पदाधिकारियों को और पूछेंगे कि किस आधार पर कार्रवाई हुई। अच्छा, तो क्या आपको कोई रिटन कुछ मिला है, रिटन आदेश आया है कि अमित विक्रम के खिलाफ जो है कार्रवाई करनी है? वर्बली हमें सूचित किया गया है कि इस तरह से वीसी में आपके खिलाफ हम लोगों को कहा गया है कार्रवाई किसने करने के कहा लिए। वीसी में? वीसी में जो वरीय पदाधिकारी हैं, मतलब अपर के मुख्य सचिव- पाटिल? हाँ, उन्होंने ही कहा होगा हमको, तो यही कहा गया कि भाई पदाधिकारियों ने कहा है, जी। और उसका रिटर्न आदेश जैसे ही हमें मिलेगा हम लोग उसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाइएगा आप? बिल्कुल कोर्ट जाएंगे, और उन पदाधिकारी महोदय को हाईकोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि किस आधार पर, किस नियमावली के, किस नियम और कंडिका के तहत उन्होंने यह कार्रवाई की है। क्योंकि अब देखिए अन्याय की हद हो गई है, और हम लोगों ने भी अपने तरफ से काफी संयम बरता, और हम लोगों ने कोशिश की कि विभाग का हम लोग हर कदम पर साथ दें। हमने तो सक्षमता परीक्षा तक का समर्थन किया था, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग उन सब जी। बातों को मानते हैं कि व्यवस्था में सुधार होगा, लेकिन सुधार की आड़ में यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। तो अब इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम बोलेंगे तो हम पर कार्रवाई हो जाएगी, तो हम चुप नहीं रहेंगे। ठीक है, मतलब कि जबान पर लगाम नहीं लगाइएगा, ताला अब भी नहीं लगाइएगा। बिल्कुल, क्यों हम ताला लगाएंगे? सच बात बोलने से डर कैसा, और सच बात बोलने से अगर कोई नाराज होते हैं तो हो जाए। नाराज होते हैं तो हो जाए।
हो जाए। कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब जगह देखेंगे। आपने देखा ना बबीता चौरसिया जी को सेवा मुक्त करने का आदेश निकाल दिया, तो क्या हो गया? सच की जीत हुई। हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया और कड़ी टिप्पणी की किस तरह से संघ संगठन पर जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। तो हम लोग मतलब एक मामला बबीता का तो जा चुका है कोर्ट, अब दूसरा मामला अमित विक्रम का जाएगा कोर्ट। हमारा जाएगा, बंशीधर ब्रजवासी जी का मामला वो भी कोर्ट जा रहे जी हैं। बिल्कुल जाएंगे ना। सेवा मुक्त करने का आदेश निकालेगा कोई भी व्यक्ति, विभाग निकालेगा तो उसके खिलाफ जाएंगे ही कोर्ट। चुप नहीं बैठे। हाँ, किसी भी शिक्षक नेता पर कार्रवाई होगी तब हम लोगों ने सोच लिया है कि हम लोग अब तक चुप, कोर्ट की लड़ाई। अब कोई मान मनोबल नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा, सीधे कोर्ट से हम लोग। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। सवाल ये है अमित कि अब क्या शिक्षा मंत्री से भी मिलेंगे इसको लेकर, या सीधे अब मन बना लिया है कि अब कोर्ट में मिलेंगे? अब मुलाकातों का समय समाप्त हो चुका है। हमने मुलाकातें करके देख ली, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा तक करके देख लिया, विभाग लागू नहीं कर रहा है उसको। जब मुख्यमंत्री जी की बात नहीं लागू हो पा रही है तो फिर शिक्षा मंत्री जी से क्या मिलना है? तो इसलिए अब हम लोग सरकार से कोई वार्ता नहीं करेंगे। जो भी कार्रवाई होगी उसको हम लोग सीधे कोर्ट में चुनौती देंगे। कोर्ट में चुनौती देंगे। देखिए, बड़ी बात कह दी है अमित विक्रम ने, साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर सुधार की आड़ में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।